आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसे लिखा है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। कहानी का नाम है राजा का विवाह। एक बार महेंद्रपुर साम्राज्य में नाहर सिंह नामक राजा राज करते थे। राजा नाहर सिंह एक बहुत ही दयालु और नेक राजा थे। वो हमेशा अपनी प्रजा के लिए अच्छे कार्य करते थे। वो कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। वो हमेशा दूसरों की सहायता किया करते थे। परंतु राजा नाहर सिंह का जीवन बड़ा ही कष्टमयी था। उन्हें बचपन से ही काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। जब राजा नाहर सिंह का जन्म हुआ था तभी उनकी मां का देहांत हो गया था और उसके कुछ वर्षों बाद जब वे 15 वर्ष के हुए थे तब उनके पिता का भी एक गंभीर बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उसके बाद राजा नाहर सिंह काफी अकेले हो गए थे और वो काफी ज्यादा उदास रहने लग गए थे। परंतु उनका एक खास मंत्री था जिन्हें वे अपने पिता के समान ही दर्जा देते थे। अगर उन्हें कोई भी समस्या होती तो हमेशा अपने मंत्री से ही सलाह लेते थे और जैसा वो करने की सलाह देते राजा बिल्कुल वैसा ही करते थे। केवल वही मंत्री था जो राजा के सबसे करीब था या उनका सबसे प्रिय था। राजा नाहर सिंह के अब तक 2 विवाह हो चुके थे परंतु उनकी दोनों रानियों की मृत्यु हो चुकी थी। इसी वजह से हर कोई राजा नाहर सिंह को अपशकुनी ही मानता था। राजा नाहर सिंह के मंत्री ने अलग अलग राज्यों में वहां की राजकुमारियों के लिए विवाह के प्रस्ताव भेजे थे परंतु कोई भी अपनी पुत्री का विवाह राजा नाहर सिंह से नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि हर कोई यही सोचता था कि राजा नाहर सिंह एक बहुत ही बड़ी पनौती हैं, क्योंकि उनका जन्म होते ही उनकी मां का देहांत हो गया। उसके बाद उनके पिता का और उन्होंने 2 रानियों से विवाह किया और उनका भी निधन हो गया। हर कोई यही सोचता था कि अगर हमारी पुत्री का विवाह राजा नाहर सिंह से हो गया तो कहीं कल को हमारी पुत्री की जान को भी खतरा ना हो जाए। इसलिए कोई भी अपनी पुत्री का विवाह राजा नाहर सिंह से नहीं करवाना चाहता था। तब एक दिन राजा के मंत्री उनसे कहते हैं कि महाराज, हमने आपके विवाह के लिए आसपास के सभी राज्यों में प्रस्ताव भेजा है परंतु कोई भी अपनी पुत्री का विवाह आपसे नहीं करवाना चाहता। लगता है हमें थोड़े दूर के राज्यों में प्रस्ताव भेजना चाहिए। तब राजा नाहर सिंह कहते हैं कि हमने तो आपसे पहले ही कहा था परंतु आपने हमारी बात ही नहीं मानी। हम जानते हैं कि हर कोई हमें केवल एक पनौती के रूप में ही देखता है और कोई भी भला अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजा से क्यों करवाएगा जिसकी किस्मत बचपन से ही इतनी ज्यादा खराब हो। वे अपनी पुत्री को भला जानबूझकर कुएं में क्यों धकेलेंगे। तब मंत्री कहता है कि नहीं महाराज, आप अपने बारे में इतना गलत मत सोचिए। ये सब तो हमारा भाग्य होता है। जो कुछ भी होता है हमारी किस्मत में पहले से ही लिखा होता है। इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। हर व्यक्ति का एक निश्चित समय होता है, इसलिए उसे उस समय पर जाना ही होता है। अगर किसी की भी मृत्यु हुई है तो उसमें आपका क्या दोष है। तब राजा नाहर सिंह कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारी किस्मत ही खराब है और हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए आज से हमारे विवाह के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब हम किसी से भी विवाह नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम और किसी का भी जीवन खराब करें। अब हम अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तब मंत्री राजा को समझाने का प्रयास करता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये सब केवल भाग्य ही है। परंतु राजा नाहर सिंह अपने विवाह के लिए मंत्री से साफ इनकार कर देते हैं। तब मंत्री को चिंता होती है कि अगर राजा विवाह नहीं करेंगे तो उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा और भविष्य में इस साम्राज्य को कौन संभालेगा। एक बार राजा नाहर सिंह भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। जब वो एक नदी के पास पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि वहां पर एक लड़की उस नदी में डूब रही थी और वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष कर रही थी। वो नदी से बाहर आने का प्रयास करती है परंतु उसे तैरना नहीं आता था। जब राजा उसे देखते हैं तो वे तुरंत उस नदी में कूदकर उस लड़की की जान बचा लेते हैं। फिर राजा उसे नदी किनारे ले जाते हैं। उसके बाद वो लड़की राजा नाहर सिंह से उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करती है। तब राजा नाहर सिंह उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं और वो इस नदी तट में कैसे गिर गई। तब वो लड़की कहती है कि हम राजकुमारी सुलोचना हैं और हमारे पिता ने हमारा विवाह एक राजकुमार से तय कर दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी है
और वो दूसरों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता है। हमारे पिता ने लालच में आकर उस राजकुमार से हमारा विवाह तय किया है, परंतु हम अपने जीते जी ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए हमने महल से भागने का निर्णय लिया। उसके बाद कुछ सिपाही हमारा पीछा कर रहे थे, जिसकी वजह से हम जंगल में छुप गए। उसके बाद जब हम नदी किनारे पहुंचे तो गलती से हमारा पांव फिसल गया, जिसके कारण हम नदी में गिर गए, परंतु हमें तैरना नहीं आता था। उसके बाद आपने हमें देख लिया और हमारी जान बचाई। हम इसके लिए आपके बहुत ज्यादा आभारी हैं। उसके बाद राजा नाहर सिंह कहते हैं कि अब आप कहां जाएंगे और क्या करेंगे। तब राजकुमारी सुलोचना कहती है कि यह तो हम नहीं जानते कि हम क्या करेंगे और कहां जाएंगे, परंतु इतना है कि हम वापस अपने महल नहीं जाएंगे। हम उस राजकुमार से विवाह नहीं करना चाहते। तब राजा नाहर सिंह राजकुमारी सुलोचना से उनकी सहायता का प्रस्ताव रखते हैं और उन्हें अपने महल में चलने के लिए कहते हैं। इस बात के लिए राजकुमारी सुलोचना सहमत हो जाती है और फिर वो भी राजा नाहर सिंह के साथ उनके महल में चली जाती है और वहां पर जाकर रहने लगती है। इस तरह कुछ समय बीत जाता है। फिर राजा नाहर सिंह और राजकुमारी सुलोचना में घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। राजकुमारी सुलोचना भी एक बहुत ही दयालु राजकुमारी थी और वो देखती है कि किस प्रकार राजा नाहर सिंह हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं और हमेशा अपनी प्रजा के सुख के बारे में सोचते हैं। वो अपनी प्रजा को बिल्कुल भी दुखी नहीं होने देते थे। तब राजकुमारी सुलोचना को राजा नाहर सिंह का ये व्यवहार अत्यधिक पसंद आता है। राजकुमारी सुलोचना हर वक्त राजा नाहर सिंह की सहायता भी किया करती थी। तब एक दिन राजकुमारी सुलोचना राजा नाहर सिंह के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। तब राजा नाहर सिंह कहते हैं कि राजकुमारी सुलोचना, आप बहुत ही अच्छी राजकुमारी हैं और कोई भी आपसे विवाह के लिए इनकार नहीं करना चाहेगा, परंतु हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। आप तो जानती हैं कि हम एक अपशकुनी राजा हैं। अगर आपका विवाह हमसे होगा तो शायद आप कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे या फिर आपके साथ उससे भी ज्यादा कुछ गलत हो जाए। हम आपके जीवन को इस तरह खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। तब राजकुमारी सुलोचना कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये सब तो हमारे भाग्य में लिखा होता है और जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है, उसे कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता। परंतु राजा नाहर सिंह राजकुमारी सुलोचना की बात नहीं मानते और उनसे विवाह के लिए साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वो अपने जीवन में कभी भी विवाह नहीं करेंगे। तब राजकुमारी सुलोचना बहुत उदास हो जाती है और फिर वो अगले दिन भ्रमण करने जाती है। तो वे एक नदी किनारे उदास बैठी होती हैं, तभी वहां पर एक साधु बाबा आते हैं। उसके बाद राजकुमारी सुलोचना उन्हें प्रणाम करती है। तब सुलोचना से उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। फिर राजकुमारी सुलोचना उन बाबा को अपनी सारी समस्या बता देती है कि किस प्रकार राजा नाहर सिंह अपनी पहले की परिस्थितियों के कारण कभी भी विवाह नहीं करना चाहते। वो विवाह करने से बहुत ही ज्यादा डरते हैं और कभी भी विवाह नहीं करना चाहते। तब साधु बाबा मुस्कुराते हैं और राजकुमारी सुलोचना से कहते हैं कि इसमें राजा नाहर सिंह का कोई दोष नहीं है, ये सब एक श्राप का ही कारण है। तब राजकुमारी सुलोचना अचंभित होकर साधु बाबा से पूछती है कि बाबा, आप किस श्राप के बारे में बात कर रहे हैं। तब बाबा कहते हैं कि बहुत समय पहले जब हम अपने शिष्यों के साथ जंगल में उन्हें एक विद्या सिखाने लेकर गए थे, तब वहां पर राजा नाहर सिंह के पिता शिकार करने आए थे। तब उन्होंने गलती से हमारे सबसे प्रिय शिष्य पर बाण चला दिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था और हमने कुछ भी सोचे समझे बिना ही उन्हें यह श्राप दिया कि उनका पुत्र कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकेगा और वो जिससे भी विवाह करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजकुमारी सुलोचना ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद बाबा आगे बताते हैं कि राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो हमसे माफी मांगने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि बाण हमारे शिक्षक के हाथ पर लगा था और ज्यादा खून बहने की वजह से वो केवल बेहोश हुआ था। उसके बाद राजा ने एक अच्छे वैद्य को बुलाकर हमारे शिष्य की जान बचा ली थी। जब राजा ने ये सब किया तब हमें बहुत दुख हुआ कि हमने क्रोध में आकर राजा को ऐसा श्राप दिया है।
उसके बाद हम अपना श्राप तो नहीं पलट सकते थे, परंतु हमने राजा के साथ मिलकर यज्ञ किया। फिर हमने राजा से कहा कि जब उनका पुत्र 25 वर्ष का हो जाएगा उसके बाद ही वो विवाह कर सकता है और अपने जीवन में खुश रह सकता है। तब राजकुमारी सुलोचना कहती है कि इसका मतलब राजा नाहर सिंह विवाह कर सकते हैं और जिससे भी वो विवाह करेंगे उन्हें कुछ नहीं होगा और वे खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तब बाबा कहते हैं कि हाँ राजकुमारी, आपने बिल्कुल सही सुना। उम्मीद है आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। इतना कहकर वो साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। ये सब सुनकर राजकुमारी सुलोचना बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद वो जल्दी से महल में जाकर राजा नाहर सिंह से मिलती है। तब राजकुमारी सुलोचना ये सारी बात राजा नाहर सिंह को बता देती है। उसके बाद राजा नाहर सिंह को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि राजकुमारी सुलोचना सच में किसी बाबा से मिली थी। पहले तो उन्हें लगता है कि राजकुमारी सुलोचना जानबूझकर कहानियां बना रही है, परंतु जब राजकुमारी सुलोचना बार बार वही बात दोहराती है और कहते हैं कि जब आप 25 वर्ष के हुए उसके बाद ही आप विवाह कर सकते हैं, तब राजा नाहर सिंह को याद आता है कि उनके पिता बहुत ज्यादा बीमार थे। तब उन्होंने राजा नाहर सिंह को अपने पास बुलाया था और उनसे कहा था कि पुत्र, आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहना और आप विवाह केवल 25 वर्ष की आयु के बाद ही करना। परंतु उस समय तो राजा नाहर सिंह को यह बात समझ नहीं आई थी कि उनके पिता ने उन्हें ऐसा करने के लिए क्यों कहा है। और तब राजा नाहर सिंह केवल 15 वर्ष के ही थे, इसलिए वो बड़े होने के बाद अपने पिता की इस बात को भूल चुके थे। परंतु अब उन्हें उनकी ये बात याद आ चुकी थी और फिर राजा नाहर सिंह को विश्वास हो जाता है कि राजकुमारी सुलोचना अपनी तरफ से कहानी नहीं बना रही है, बल्कि ये बात सच ही है। उसके बाद राजा नाहर सिंह राजकुमारी सुलोचना से विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं और फिर कुछ महीनों बाद वो राजकुमारी सुलोचना से विवाह कर लेते हैं और खुशी खुशी उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी क्रोधित होकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।